आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास संविधान विषय पर है और आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सभी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को देखते समय कॉपी और पेन अपने साथ रखें और नोट करते जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स जरूर ये अच्छे से नोट करें। आज का विषय है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। आगे देखते हैं। इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान किया गया है। इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, और इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला ही है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 के में है। और अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ख। अनुच्छेद 39 ग या 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 अक्सर पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में जो राज्य को निर्देश दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानव के लिए उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 44 देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये सभी हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 44 में
यह सिद्धांत दिया गया है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सभी साथी जो भी हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और उससे भी ज़रूरी है आप अच्छे से ये क्लास देखें और इसको लिखें और अच्छे से याद करें। और हम जो भी क्लास लेकर आते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से इन बातों को समझें और अच्छे से अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य। सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा राज्य। राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 46 में? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा की कोशिश या प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 48 के राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा की कोशिश या प्रयास करेगा। सभी साथी जो इस क्लास को देखेंगे वो सभी कोशिश करेंगे कि इस क्लास को पूरा ही देखें और अच्छे से लिखें और याद करें। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 में आर्टिकल 49 में राज्य को क्या निर्देश दिए गए हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। यह अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 50 से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 भी महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साथी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही उपयोगी क्लास उपलब्ध कराएंगे। बस आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके अच्छे से पढ़ाई करनी है। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। और अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है। यानी कि न्यायालय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करा सकता। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय व वाद योग्य नहीं है, अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान में जो भाग 4 से अलग हैं।
उनको भी देख सकते हैं, लेकिन वो भी राज्य को कुछ निर्देश देते हैं लोगों के कल्याण के लिए, वो निर्देश देते हैं। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 के, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 350 के में क्या बताया गया है, क्या प्रावधान है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना और अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स इन सभी अनुच्छेद जो भी हमने इस क्लास में पढ़े हैं इनको अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप अच्छे से इन चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो आज का विषय नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमने आयरलैंड से ली है, यानी आयरलैंड के संविधान से हमने ये प्रावधान लिया है। और आप हमारी पहली क्लास चेक करें, देखें और भी पता लगाएं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 37 इस बारे में बताता है। और सभी साथी अच्छे से ये क्लास देखेंगे और लिखेंगे और याद करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।